नमस्ते, मेरा नाम नागेंद्र है। आज हम पढ़ेंगे 11वीं कक्षा की पहली कविता कबीरदास के पद। कबीरदास जी के पद में कबीरदास जी ने ये बताया है कि भगवान का असली रूप है क्या। भगवान एक हैं या दो हैं या बहुत से हैं। इस बारे में कबीरदास जी क्या लिखते हैं, इस बारे में आज हम इस कविता में पढ़ने वाले हैं। एक एक शब्द के अर्थ हम बताते चलेंगे और इसकी हिंदी करते चलेंगे। ये एक सदुक्कड़ी भाषा में है लिखी गई कविता है। कबीरदास जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया है वह सदुक्कड़ी भाषा है। तो कुछ शब्द ऐसे होंगे जो आपको नहीं पता, जो आप सुनने वाले हैं, तो साथ साथ हम उसका भी जिक्र करेंगे कि किस शब्द का अर्थ क्या होगा। तो आइए शुरू करें। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्हीं को दो जग जिन ना ही पहचाना। एक है पवन एक ही पानी, एक है ज्योति समाना। एक है खाक गढ़े सब भांडे, एक है कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ठ की काटे, अग्नि न काटे कोई। सब घट अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहे कबीर दीवाना। तो पहले हम दो लाइनों का शुरू करते हैं ऊपर से। तो हम तो एक एक करी जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर एक है और उसको जो दो कहेगा उसको क्या मिलेगा, नरक मिलेगा। इसी के बारे में वो दो लाइनों में बता रहे हैं कि जैसे हम तो एक एक करी जाना। जाना माने होता है पहचाना, जाना माने पहचाना। मतलब कबीरदास जी कह रहे हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो एक एक करी जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान एक है, उस एक को हम एक ही पहचानते हैं। जाना माने पहचानते हैं, अर्थात एक ही मानते हैं। दो ही कहे तिन्हीं को दो जग जिन ना ही पहचाना। तिन्हीं माने उन्हें, दो जग माने नरक, दो जग माने नरक। जो इसे नहीं पहचानते हैं, जिन ना ही पहचाना मतलब जो इसे नहीं पहचानते हैं। दो कहते हैं, दो ही कहें मतलब दो कहते हैं। तिन्हीं को दो जग मतलब भगवान, यानी भगवान को जो दो कहते हैं, तिन्हीं को दो जग, जो भगवान को दो कहते हैं, दो जग माने उन्हें नरक मिलता है। उन्हें क्या मिलता है, नरक मिलता है। एक है पवन एक ही पानी, एक है ज्योति समाना। समाना माने समाया हुआ, समाना माने समाना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जिस तरह से एक ही हवा मतलब एक ही हवा चारों तरफ बहता है। एक ही पानी, एक ही तरह का पानी होता है। एक है ज्योति समाना, चारों मतलब एक ही पानी, मतलब कहते हैं कि जिस तरह से एक ही हवा चारों तरफ बहता है, एक ही तरह का पानी होता है जो हमारी प्यास को बुझाता है। एक है ज्योति समाना, और एक ही तरह का प्रकाश पूरी पृथ्वी पर समाया हुआ है। जैसे बाढ़ी काष्ठ की काटे, अग्नि ने काटे कोई। बाढ़ी माने बढ़ई, बाढ़ी माने बढ़ई, घट माने बाढ़ी माने बढ़ई। मतलब जैसे बाढ़ी काष्ठ की अग्नि, एक मतलब एक तरह का प्रकाश पूरी पृथ्वी पर समाया हुआ है। सॉरी, ये ऊपर छूट गया ना। एक है खाक गढ़े, खाक माने मिट्टी, गढ़े सब भांडे, एक है कोहरा साना। खाक माने मिट्टी, मतलब कहने का मतलब है कि इसमें बता रहा है कोहरा माने कुम्हार की। मतलब जिस प्रकार कुम्हार एक ही मिट्टी से कभी दिया बनाता है, कभी घड़ा बनाता है, कुछ भी बना सकता है, उसी प्रकार भगवान भी हमारे जो शरीर बना है पंचतत्व से, छति जल पावक गगन समीरा। मतलब छत माने पृथ्वी, आकाश वायु जल से मिलके हमारा छति जल मतलब पृथ्वी जल, पावक माने आग, गगन माने आकाश और समीरा माने हवा, पांच तत्वों से मिलकर बना है उसी पर। और ये सब भी एक मिट्टी के समान है। तो यही कह रहे हैं कि एक है खाक गढ़े सब भांडे, एक है कोहरा साना। मतलब एक है खाक माने एक ही मिट्टी। मतलब कबीरदास जी यह भी एक उदाहरण दे रहे हैं। कबीरदास जी सिद्ध करते हैं कि भगवान क्या है, एक है।
एक ही प्रकार की मिट्टी को मिलाकर अलग अलग प्रकार के क्या बनाए जाते हैं, बर्तन बना देता है। एक ही तरह को मिट्टी से ठीक वैसे ही पंच तत्व की मिट्टी से भगवान अर्थात कुम्हार ने अलग अलग शरीर बना दिए हैं। कुम्हार की तुलना किससे की गई है, भगवान से की गई है कि जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी से बर्तन बना देता है, उसी प्रकार ईश्वर ने इस पंच तत्व के शरीर से अनेक इस शरीर का क्या किए हैं, निर्माण किए हैं। जैसे बाड़ी काट की काटे अग्नि ने काटे कोई। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि जैसे बढ़ई है, कोई लकड़ी को काट रहा है, क्या बता रहे हैं कि कोई लकड़ी को काट देता है, लकड़ी अलग हो जाती है, तो क्या जो दोनों पार्ट में लकड़ी हो गई उसमें से आग खत्म नहीं होता, उसमें भी आग रहता है, कण कण में ईश्वर रहता है। तो इसी के बारे में बता रहे हैं। जैसे बाड़ी काष्ठ की काटे अग्नि ने काटे कोई, मतलब जैसे बढ़ई लकड़ी को काट सकता है लेकिन अग्नि को अलग नहीं कर सकता है। जैसे लकड़ी को काट के अलग कर दिया लेकिन अग्नि को अलग नहीं कर सकता है। वो हमेशा उसमें जब फिर कटेगा तो फिर उसमें से आग निकलेगी, वो ख़त्म नहीं होता है। उसी प्रकार ईश्वर भी एक है और हर जगह वो रहता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। हर कण कण में ईश्वर निवास करता है, जैसे लकड़ी में आग निवास करता है। सब घट अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। सब घट अंतर तू ही व्यापक। स्वरूप मतलब यहाँ पे होता है स्वरूप माने स्वरूप, मतलब भगवान का स्वरूप। तो कह रहे हैं कि सब घट माने संसार, घट माने संसार, सब संसार के अंदर तू ही अर्थात भगवान ने अपना स्वरूप धारण किया हुआ है। सब संसार के अंदर तू ही, अंतर माने अंदर, तू ही माने भगवान को कहा गया है। तू ही अर्थात भगवान ने अपना स्वरूप धरे माने धारण किया हुआ है। माया देख के जगत लुभाना काहे रे नर गरबाना। माया, यहाँ माया किसके लिए है, पैसा धन दौलत। कह रहे हैं कबीरदास जी कि माया अर्थात पैसा धन दौलत देखकर संसार लुभा जाता है। अर्थात हे इंसान, इस पर तू क्यों, जगत लुभाना माने लुभा जाता है, संसार माया देख के मतलब धन दौलत को देख के जगत माने संसार लुभा जाता है। और काहे रे नर गरबाना, काहे रे नर गरबाना मतलब अर्थात हे इंसान, इस पर तू क्यों गर्व करता है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापा कहे कबीर दीवाना। दीवाने कबीर कहते हैं, दीवाने कबीर कहते हैं कि निर्भय भया कछु न व्यापै, मतलब जो ऐसा सोचते हैं कि माया में कुछ नहीं है, जो ऐसे सोचते हैं कि माया में कुछ नहीं है, कछु नहीं, कछु नहीं का मतलब व्यापय माने होता है, व्यापय माने रखा, व्यापय माने रखा। वो कह रहे हैं कि जो ऐसा सोचते हैं कि माया में कुछ नहीं रखा है, ऐसे लोग निडर हो जाते हैं। ऐसे लोग क्या हो जाते हैं, निडर हो जाते हैं। अब हम सेकंड पद पढ़ेंगे। इसमें संतो देखत जग बौराना, साँच कहो तो मारन जावे झूठ जग पतियाना। नेमी देखा धरती देखा प्रांत करे असराना, असनाना आतम मारी पखानी पूजे उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े कितेब कुराना, कै मुरीद तब वीर बतावें उनमें उहें जो ज्ञाना। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ गर्भ भुलाना। टोपी पहने माला पहरे छाप तिलक अनुमाना। संतो देखो जग बौराना, बौराना माने पागल। हे संतो देखो संसार पागल हो गया है। हे संतो देखो संसार पागल हो गया है। हे संतो देखो संसार पागल हो गया। देखो
साँच कहो तो मारन धामे, झूठ जग पतियाना। पतियाना माने होता है विश्वास। मतलब यदि हम कहें कि भगवान एक हैं तो लोग सच मानेंगे। यदि हम कहें भगवान एक हैं, यदि हम सच कहें कि भगवान एक हैं तो लोग मुझे मारने दौड़ते हैं। यदि मैं झूठ कहूँ कि भगवान दो हैं तो लोग क्या कहते हैं, उनको विश्वास हो जाता है। पतिमाना माने क्या हो जाता है, विश्वास हो जाता है। तो इस ज़माने में यदि सच कहो तो लोग मारने दौड़ते हैं और झूठ कहो तो विश्वास करते हैं। इसी के ऊपर यहाँ पे कबीरदास जी ने बताया है कि साँच कहो तो मारन दोनों। यदि सच कहो कि भगवान एक हैं तो लोग मारने दौड़ते हैं। और झूठ जग पतियाना, यदि झूठ बोलो कि भगवान दो हैं तो लोग क्या कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं। नेमी देखी धर्मी देखा, प्रांत करे अस नाना। नेमी मतलब जो पाखंडी हैं, जो क्या है, पाखंडी हैं। नेमी देखा धर्मी देखा मतलब जो पाखंडी हैं, धर्म से संबंधित नाटक करते हैं। जो धर्म से संबंधित क्या करते हैं, नाटक करते हैं। प्रांत करे और माथे पर तिलक वेशभूषा बदल लेते हैं। अंत बुरा होता है, ऐसे लोगों के शरण में नहीं जाना चाहिए। जो ऐसे लोगों के शरण में जाते हैं उनका अंत बुरा होता है। ऐसे लोगों के साथ नहीं जाना। प्रांत करे स्नाना, ऐसे लोगों के शरण में नहीं जाना चाहिए। मतलब एक बार और देखो, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। मतलब नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे। नेमी माने होता है नियमों का पालन करने वाले। नियमों का पालन करने वाले। देखा माने देखी। धर्मी देखा, धर्म का पालन करने वाला देखे। नियमों का पालन करने वाले देखे, धर्म का पालन करने वाले देखे। प्रात करे स्नाना, सुबह सुबह स्नान कर बैठते हैं। मतलब नियमों का पालन करने वाले देखी, धर्म को पालन करने वाले देखे हैं और सुबह सुबह स्नान कर बैठते हैं। आत्म मारी माने होता है आत्मा को मार लेते हैं। आत्मा को मार लेते हैं। और पखाना ही माने होता है पत्थरों को पूजते हैं। पूजे उनमें कछु नहीं जाना। उन लोग मतलब उनमें कुछ ज्ञान नहीं होता। मतलब कहने का मतलब कबीरदास जी कहते हैं कि अपनी आत्मा को मारकर, अपनी आत्मा को मारकर पत्थरों को पूजने बैठ जाते हैं। पत्थरों को पूजने बैठ जाते हैं, उनमें कछु नहीं जाना। जो ऐसा करते हैं उनमें कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। पीर औलिया मतलब होता है धर्म गुरु। पीर औलिया माने धर्म गुरु। पढ़े किताब कुराना माने कुरान। करें कि बहुत से धर्म गुरु देखे हैं जो कुरान को पढ़ लेते हैं। जो कुरान को क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। कै मुरीद तदबीर बतावें। तदबीर माने उपाय। ऐसे गुरु उपाय बताते रहते हैं। बताते रहते हैं। उनमें वह माने जितना, मतलब उनमें जितना ज्ञान होता है, उनमें जो ज्ञान होता है वह माने जितना, उनमें जितना ज्ञान होता है। आसन मारी ढिम्ब धरी बैठे। आसन मारी ढिम्ब भरी बैठे। आसन मतलब होता है पलथी मारकर। आसन मारी माने पलथी मारकर। ढिम्ब धरी माने दिखावा करके। ढिम्ब धरी माने दिखावा करके। बैठे माने बैठ। मतलब पलथी मारकर दिखावा करके बैठ जाते हैं। मन में बहुत गुमाना।
गुमाना मतलब होता है अहंकार। ऐसे लोगों के मन में अहंकार बहुत होता है। पीपर पात पूजने लागे, पीपर पात पूजने लगेला। भुलाना मत पीपर पात पूजने लगे, तीरथ गर्व भुलाना। भुलाना मतलब अपने आप को भूल जाते हैं, मतलब पीपर को पत्थर को पूजने लगते हैं और जो तीर्थ करके आते हैं चारों धाम उस पे क्या करते हैं, गर्व करते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना। अनुमाना मतलब होता है कितना दिखावा कर रहे हैं, मतलब टोपी पहन के माला पहन के और तिलक लगा के अपने आप को कितना दिखावा करते रहते हैं। धन्यवाद।